हाय फ्रेंड्स, सुनीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए काजू कतली लेकर आए हैं। बहुत ही कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाती है। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो क्यों न इस त्यौहार पर आप लोग काजू कतली ज़रूर बनाइए। तो चलिए देखते हैं कि काजू कतली कैसे बनाई जाती है। काजू कतली बनाने के लिए हमने 250 ग्राम काजू ले लिया है। आप चाहे तो टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करके पाउडर बनाना है। मेरे पास में साबुत काजू थे, तो मैंने सेगे काजू ले लिया है 250 ग्राम। बस 3 इंग्रेडिएंट्स में काजू कतली बनकर तैयार हो जाती है। 250 ग्राम काजू में हमने 200 ग्राम शक्कर लिया है और 50 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। आप ये मेज़रमेंट का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके पास नाप नहीं है तो आप कोई भी एक नाप बना लीजिए। जैसे मैंने कप से 1.5 कप काजू थे, तो 1 कप हमने शक्कर लिया है। 1 कप से आप देख रहे हैं थोड़ी कम है। 1.5 कप काजू में 1 कप शक्कर लीजिए और आधा कप, जस्ट इसका शक्कर का आधा हमें मिल्क पाउडर लेना है। तो 50 ग्राम मिल्क पाउडर, 250 ग्राम काजू और 200 ग्राम शक्कर। जब भी आप काजू लेते हैं तो काजू में कभी कभी ऊपर काला छिलका लगा होता है, तो आप उसे ज़रूर हटा लीजिए, साफ़ कर लीजिए। फ्रिज में रखे हुए काजू ना ले, बाहर रखे हुए ही काजू ले, क्योंकि फ्रिज के रखे हुए काजू में मॉइस्चर होता है, तो जो पाउडर बनता है तो चिपकने लगता है पाउडर। तो आप फ्रिज का काजू कभी ना ले काजू कतली बनाने के लिए, बाहर रखा हुआ ही काजू लीजिए। चलिए अब हम काजू को ग्राइंड कर लेते हैं। हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हम काजू डाल देते हैं। मीडियम साइज़ वाला जार है, तो हमने पूरे काजू डाल दिया है और इसे रुक रुक के चलाएंगे। हम बताएंगे कि कैसे चलाना है। इस तरह से रोक रोक के इसे चलाना है और ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो काजू से तेल निकलने लगेगा। बस अब हम देख लेंगे कि हमारे काजू कैसे तैयार हुए हैं। देखिए इसका पाउडर बन गया है। अब हम इसे छान लेते हैं। बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने आपके सामने बस 2 से 3 बार इसे घुमाया है रुक रुक के। देखिए अब हम इसे छान लेंगे और उसके बाद में जो मोटा बचेगा उसे भी हम फिर पीस लेंगे। हमने एक छन्नी ले लिया है। ये मोटा पार्ट्स बच गया है, इसे और हम फिर से वैसे ही पीस लेंगे। ये जो हमने दोबारा पीस के लाए हैं, देखिए अब इसे भी छान लेते हैं और थोड़ा मोटा निकल जाएगा उसे फिर पीस लेंगे। देखिए हमने छान कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे। हमने ये 50 ग्राम मिल्क पाउडर ले लिया था, इसे मिक्स कर देते हैं। हमने काजू के पाउडर को और मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब भी आप काजू कतली बनाइए तो मिल्क पाउडर ज़रूर डालिए। मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट काजू कतली बनकर तैयार होती है। हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। चलिए अब हम चाशनी बनाते हैं। हमने एक पैन ले लिया है। कोई भी मोटी तली का पैन लीजिए, नॉन स्टिक ले सकते हैं या जर्मन का ले सकते हैं या लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं। चलिए अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। हमने ये 200 ग्राम शक्कर डाल दिया, 1 कप, और इसमें हम आधा पानी डालेंगे, आधा कप पानी डाल देंगे। गैस ऑन कर दिया है। शक्कर अच्छी तरह से घुलते तक इसमें लगातार चम्मच चलाएंगे, नहीं तो शक्कर तली में चिपक जाती है। देखिए शक्कर घुल गई है और पानी में उबाल आ गया है। हमें एक तार की चाशनी लाना है। अभी इसे पकाना है 4 से 5 मिनट। देखिए एक तार की चाशनी बन रही है। देखिए एक तार बन रहा है और ये टूट नहीं रहा है। बस अब हम इस स्टेज पे बंद कर देंगे। बस उबाल आने के बाद में इसे 3 मिनट लगा है चाशनी आने में, 3 से 4 मिनट। हमने फ्लेम बंद कर दिया है और अब ये मटेरियल डाल देते हैं।
चलिए अब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। कोई जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से काजू कतली बन जाती है। देखिए, बस आप मेज़रमेंट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काजू कतली बनाइए तो बहुत बढ़िया बनती है। देखिए, हमने साइड्स में इसे इवनली फैला दिया है। इस तरह से करने से क्या होता है कि एक साथ में ये ठंडा होगा। अगर ये ऊपर से ठंडा हो जाएगा, नीचे से गर्म रहेगा तो ऊपर परत जम जाएगी, हार्ड परत जम जाती है और उससे काजू कतली अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए हमें चम्मच चला चला के इसे ठंडा करना होता है। साइड्स में ऐसे फैला दीजिए और 1-2 मिनट में इसमें चम्मच चलाते रहिए जब तक कि ठंडा ना हो जाए। देखिए, ये हल्का हल्का गरम है अभी। इसी स्टेज पे अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। पूरा ठंडा नहीं होने देना है, थोड़ा गरम है ये। हमने एक बटर पेपर ले लिया है, या तो आप ये इस टाइप से पॉलीथीन भी ले सकते हैं, जो मोटा सा पॉलीथीन आता है। क्योंकि हमने मटेरियल को थोड़ा ठंडा कर लिया है तो आप पॉलीथीन में भी डालेंगे तो कुछ नहीं होता है। हमने वैसे बटर पेपर यूज़ किया है। आप चाहे तो ये कपड़ों में भी मोटा सा पॉलीथीन आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये मटेरियल को इसमें डाल देते हैं। देखिए, हमने सारा मटेरियल डाल दिया है इसमें। बटर पेपर में हमने घी लगा लिया था, पहले ही बताना भूल गई थी मैं। इस तरह से आप घी लगा सकते हैं और उसके बाद में हमने ये मटेरियल डाला। अब क्या करेंगे, इसे हम अच्छी तरह से यूँ मसल देंगे, दबाते जाएंगे। डायरेक्ट हमें हाथ से इसे नहीं मसलना है, पेपर के बटर पेपर के ऊपर या पॉलीथीन के साथ में इस तरह से इसे मसल सकते हैं। इस तरह से हमें इसे मसल लेना है ऊपर नीचे करते हुए। इससे बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर आ जाता है और बहुत बढ़िया सॉफ्ट काजू कतली बनकर तैयार होती है। देखिए, इस तरह से हमने इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मसल लिया है। अब हम इसकी एक लोई सी तैयार कर लेते हैं, बड़ा सा, इस तरह से। इसके ऊपर से हम बटर पेपर को यूँ कर देंगे और इसे अब हम बेल लेते हैं। और मोटी नहीं बेलना है, थोड़ी पतली रहती है जैसे काजू कतली मार्केट में मिलती है, बस उसी तरह से बनाना है और उसी तरह से बनती है। देखिए, हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। सभी तरफ से हमने इवनली बेला है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं बेलना है। अब हम इसे कट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में सूखने देंगे। देखिए, हमने ये स्केल ली है, या तो लंबी वाली स्केल रहती है वो भी आप ले सकते हैं। साइज़ के लिए बराबर इसका साइज़ हम बनाएंगे। आप चाहे तो चाकू से भी कट कर सकते हैं, इससे भी बहुत आराम से हो रहा है पिज़्ज़ा कटर से। ऐसे रखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमें डायमंड शेप के काटना है, बहुत ही अच्छी तरह से एक शेप के कट कर तैयार होंगे। मेरे पास में छोटी स्केल है तो इसे इस तरह से हम रखते जाएंगे। ऐसे ही हम कट कर लेते हैं।
इससे क्या होता है कि एक साइज़ के पीसेस कटकर तैयार होते हैं। इसे हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो ये हाथ ही में लग जाती है। इस तरह से इसके जैसे साइड से है तो इसे हम फिर से मोल्ड करके इसे फिर बेल के बना सकते हैं। देखिए हमने इसमें चांदी वर्क लगाकर तैयार कर दिया है। आप चाहे तो बिना चांदी वर्क के भी प्लेन भी बना सकते हैं। इसे हमें मार्केट जैसे दिखाना था, इसलिए हमने इसमें चांदी वर्क लगा दिया। बहुत ही बढ़िया काजू बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, या काजू कतली। इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद में हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। चलिए आधा घंटा हो गया है, अब हम इसे निकाल के एक प्लेट में रखते जाएंगे। अगर चिपक गई है तो आप चाकू की सहायता से इसे एक बार कट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और बहुत ही बढ़िया बनी है। इसी तरह से हमें काजू कतली चाहिए है। देखिए इतनी पतली बनानी होती है और इतनी मोटी रहती है। बस अब रखते जाएंगे। ये जो काजू कतली है आप इस बना के स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो ये इतनी बनी है और इतनी टेस्टी बनी है कि ये 15 से 20 दिन क्या 2 दिन भी नहीं रहने वाली है। मेरे बच्चों को तो काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए काजू कतली बनकर तैयार हो गई है। इसे आप काजू बर्फ़ी कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनी है। आप इसी तरह मार्केट जैसे घर पे काजू कतली बना सकते हैं। इसी तरह आप काजू कतली बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।